स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ चौथा पढ़ाऊंगी। जल पुरुष राजेंद्र सिंह। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियाँ न सिर्फ सरस हो गईं, बल्कि मछलियाँ व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। सतत बरसात की सुखद उम्मीदों से अक्सर रीते कोरे आकाश तले सूख चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सासा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है। राजस्थान की धरती पर हुई ये जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों के बड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियाँ जो 2 दशक पहले सूख गई थी, अब सदा नीरा हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती नदियों के कितने ही गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी है। आखिरी रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत की से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गाँव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह कि आखिरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए आखिरी संसद का गठन कर लिया है। आखिरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 15 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। आखिरी नदी में पानी के उपयोग की उचित कानून बनते हैं। इस पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, आखिरी संसद का कानून चलता है। इस समय आखिरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। जब आखिरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थी तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया था। पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इनमें नजरें टिका ली। एक ठेकेदार को आखिरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया। उस पर ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गाँव पहुंचा तो गाँव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गाँव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही नियम भी बता दिए। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर सन 1985 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह थी, पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों को ज्ञान और पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत थी। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि आखिर ये सब कैसे होगा। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुर गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंध की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मशवरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाएँ, सूख चुके कुएँ बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाएँ, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंध का था। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। तब जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिसता रहेगा। जब ज़मीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंध का पूरा शास्त्र, जो गांव के लोगों ने समझाया। बकौल राजेंद्र सिंह, तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दिशा और हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गाँव के लोगों ने ये भी समझाया कि किस समाज में रहकर काम करना सीखना भी वहीं से होगा। दूसरे करना भी वही होगा और जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से करें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा। उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा।
बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुर के जौहर से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया गया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। चूँकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिलीबाड़ी के लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुर के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा में चौतरेवाड़ा, जौहर और मेवालों वाला बांध बनाकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद वर्षा हुई और जौहर पानी से भर गए। मेहनत से बनाए जौहर में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पानी से लबालब चौतरे वाले जौहर ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम जरूर निकलेंगे। इस पर अभिक्रम शुरू हुआ। एक के बाद एक तालाब और जौहर बनाने का इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांव के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंध देखने आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गांव में लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका ये था कि जिस बांध, तालाब या जौहर बनाने में जो खर्च आएगा उसका दो तिहाई संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उनका उस काम से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ ये हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैला। लोगों ने मिलकर पानी को बचाने का कार्य जोर शोर से किया। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीकों से जल प्रबंधन का काम हुआ है, वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे हैं। डार्क जोन व्हाइट जोन में तब्दील हो गए हैं। हरियाली वापस आ गई है। धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई है। फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं। वे अब अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटा कर घर परिवार की सोचने लगी हैं और बच्चे जो पहले कुछ भी नहीं करते थे पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का ये काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज को बचाने का ये काम इस बात का स्पष्ट पर्याप्त बिंदु मौजूद है। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैग्सेसे सम्मान ने भी हमारी परंपराओं को पुष्ट किया है। निसंदेह इनकी परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे ये भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा।